अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मुझसे बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्किन डल हो गई है तो उसका कोई ट्रीटमेंट बता दें। अब डल स्किन एक बहुत ही सब्जेक्टिव सी टर्म होती है। कुछ लोग डल स्किन उसको कहते हैं कि जो पेल स्किन होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर टेक्सचर आ गया है, जो वो बम्पी हो गई है तो हम उसको डल कह रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ग्लास स्किन या ड्यूई स्किन जो है हमारी वो नहीं रही है और अब हमारी स्किन डल हो गई है। सो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव सी टर्म होती है और डल स्किन होने के बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं। द नंबर 1 कॉज इज़ एजिंग। जब हम यंगर होते हैं या अगर आप बच्चों की स्किन देखें तो वो हमेशा बहुत शाइनी, बहुत ड्यूई एंड प्लम्प होती है। इवन दो उनकी कोई स्किन केयर नहीं होती, फिर भी उनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ड्यूई होती है। एंड द रीज़न इज़ कि उनके अंदर सेलुलर टर्नओवर बहुत तेज़ होता है। तो जो डेड स्किन सेल्स उनके चेहरे के ऊपर होते हैं वो विदिन 5-6 डेज़ छोटे बच्चों के अंदर रिन्यू हो जाते हैं। पर जैसे जैसे हम एज करते हैं, हम 20s, 30s एंड 40s में जाते हैं, ये सेल साइकिल 21 से लेकर 28 डेज़ तक का हो जाता है। तो डेड स्किन सेल्स फेस के ऊपर ज़्यादा देर तक पड़े रहते हैं। सो डेड स्किन सेल्स पड़े रहने से स्किन डल किस तरह से होती है? हमारे फेस के ऊपर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जब बच्चों की स्किन है उनके अंदर बिल्कुल न्यू प्लम्प सेल्स होते हैं, तो उसके ऊपर से बहुत इक्वली लाइट रिफ्लेक्ट होती है और स्किन ग्लो करती है। लेकिन जैसे जैसे डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने लग जाता है, जिसकी वजह से स्किन डल लगने लग जाती है। द सेकंड कॉमन कॉज ऑफ डलनेस ऑफ द स्किन इज़ द सन डैमेज। हमारे स्पेशली पाकिस्तान में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो रेगुलर सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें गर्मी लगती है या हम गर्मियों में यूज़ नहीं करते या हम घर के अंदर सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं। सो दैट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। ये हमारा सन डैमेज ओवर द ईयर्स एक्यूमुलेट करता जाता है। बिकॉज जब हम बच्चे होते हैं उस वक्त से हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, कॉलेज जाना शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है। वो करते करते सन डैमेज एक्यूमुलेट होने लग जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स शोइंग इटसेल्फ इन आवर लेट 20s एंड इवन अर्ली 30s। सो सन डैमेज के साथ पहले फ्रैकल्स, ये छोटे छोटे स्पॉट्स आते हैं जिनको लोग कहते हैं कि हमारे चेहरे पर मोल्स ज़्यादा बनने लगे हैं। वो एक्चुअली मोल्स नहीं होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सन डैमेज होता है। और उसके बाद करते करते समटाइम्स इट कैन लीड टू मेलास्मा, स्पेशली इन पीपल लाइक अस हु आर स्किन ऑफ कलर। तो वहाँ से वो सन डैमेज होता है एंड वो डिफरेंट पैचेस आ जाते हैं फेस के ऊपर और स्किन डल लगने लग जाती है। द थर्ड कॉमन कॉज ऑफ डल स्किन इज़ द डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेटेड स्किन वो होती है जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ डिहाइड्रेटेड स्किन एंड अ ड्राई स्किन। ड्राई स्किन की एक टाइप होती है, जैसे ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। लेकिन जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है वो होती है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है, चाहे वो डाइट की वजह से है, चाहे वो लाइफस्टाइल की वजह से है या स्किन केयर ना करने की वजह से है। सो इवन ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन्स भी डिहाइड्रेटेड हो सकती हैं, नॉट नेसेसरली कि सिर्फ ड्राई स्किन ही डिहाइड्रेटेड होगी। अनदर कॉमन कॉज ऑफ अ डल लुकिंग स्किन इज़ द इनटेक ऑफ शुगर। हम लोग बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि जी ये हमारी लाइफ की लग्जरी है तो हम शुगर क्यों ना इस्तेमाल करें। सो शुगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और स्किन की जो डीपर लेयर्स होती हैं उसमें प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती है एंड इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से वो स्किन को आहिस्ता आहिस्ता डल बनाती जाती है। सो आई एम नॉट सेइंग कि शुगर को आप बिल्कुल 100% ही छोड़ दें, लेकिन एक हिसाब से शुगर खाएं। जिस तरह हम लोग खाते हैं कि हम बिल्कुल नहीं सोचते, चाय में भी ले रहे हैं, ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, मीठे भी खा रहे हैं, हमारा कोई ऑडिट नहीं है अपने ऊपर कि हम कितना शुगर इनटेक कर रहे हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट cause of dull skin is an increased sugar intake. Then another important cause is the sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle वो है कि हम सुबह उठे, थोड़ा बहुत घर में इधर उधर काम किया, या इवन अगर आप ऑफिस भी जाते हैं और आपकी टेबल या डेस्क जॉब है तो वहाँ पे भी आप बैठे रहे एंड देन वापस आए, खाना शाना खाया एंड देन यू वेंट टू स्लीप। आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। सो लाइफस्टाइल, इवन दो ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं, आपकी डेस्क जॉब है, आप स्टूडेंट हैं, हुएवर यू आर, लेकिन आप कोशिश करें कि आप दिन के अंदर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक कर लें या कोई एक्सरसाइज ज़रूर कर लें। एक तो
मेंटली भी बहुत रिलैक्स होता है इंसान, और उसकी वजह से स्किन के ऊपर भी एक ग्लो आता है, बिकॉज टॉक्सिन्स एंड फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन से निकल रहे होते हैं और स्किन बहुत सॉफ्ट एंड प्लम्प होती जाती है. देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डल लुकिंग स्किन इज स्मोकिंग. स्मोकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स women are not doing in Pakistan, like it's not a majority, but बहुत से मर्द हजरात हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, और along with that they have sun exposure and they have no skin care at all. उसकी वजह से स्किन टाइम के साथ साथ डल होती जाती है. Then another thing, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड. हम लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, घर पे नहीं बनाना अगर तो बाहर से खा लिया, या जंक फूड खा लिया, या प्रोसेस्ड पैकेट वाला फूड खा लिया. उसकी वजह से भी स्किन के अंदर ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वजह से स्किन डल होती जाती है. सो डल स्किन होने का सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है. डल स्किन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप स्किन केयर कर लेंगे तो आपकी डल स्किन इम्प्रूव हो जाएगी. देयर आर मल्टीपल स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक ताकि आपकी स्किन फ्रेश लगे. नाउ कमिंग टू द स्किन केयर, कि स्किन केयर ना करने की वजह से किस तरीके से डल स्किन हो सकती है. सनस्क्रीन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. द सेकेंड थिंग इज़ कि कोलेजन की डिग्रेडेशन होती जाती है विद टाइम. जब हम 20s क्रॉस करते हैं तो हमारे स्किन से एवरी ईयर 1% कोलेजन कम होती जाती है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द लॉस ऑफ सेरामाइड्स फ्रॉम आवर स्किन. सेरामाइड्स स्किन को प्लम्पी एंड जूसी बना के रखते हैं, और विद टाइम एंड विद एजिंग हमारी स्किन की लेयर्स के अंदर से सेरामाइड्स कम होने लग जाते हैं. सो हमें उनको बाहर से देना होता है. देन एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्किन केयर इज़ कि डेड स्किन सेल्स जितनी देर स्किन के ऊपर रहेंगे उतनी ही ज़्यादा वो स्किन को डैमेज करते रहेंगे, या उतने ही ज़्यादा वो स्किन को डल बनाते रहेंगे. सो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दोज डेड सेल्स बाय योर सेल्फ, क्योंकि टाइम एंड एजिंग के साथ साथ वो खुद से बहुत लेट फॉल ऑफ होते हैं और बहुत लेट रिन्यू होते हैं. सो हाउ डू यू गेट ग्लोई एंड ड्यूई स्किन. अब ये भी एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म होती है. ग्लोई एंड ड्यूई स्किन कुछ लोगों के लिए सिर्फ इतनी भी होती है कि उनकी स्किन क्लियर हो जाए, और कुछ लोग इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं कि द स्किन एक्चुअली ग्लोज. सो यू नीड टू डिसाइड कि आप कितने लेवल पर उसको लेके जाना चाहते हैं. बट इफ़ यू वांट टू डू अ स्किन केयर एट होम तो तब भी आपको बहुत अच्छी ग्लोई स्किन मिल जाती है, एंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. सबसे पहली चीज़ जो है स्किन केयर से भी पहले मैं ये कहूँगी कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें. हाइड्रेटेड रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. अब दिन के अंदर एटलीस्ट आपने सर्दियों में एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, और गर्मियों के अंदर कम से कम आपको 12 ग्लास पानी के पीने चाहिए हैं. बिकॉज अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो स्किन सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है जो कि पानी के बगैर बहुत ईजिली गुजारा कर सकता है. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर आपके पास पानी कम है तो वो ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स को चला जाता है, आपकी हार्ट को, किडनीज़ को, लंग्स को, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है उधर चला जाता है, और स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड एंड डल हो जाती है. सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ टू ड्रिंक a lot of water. Second thing is eating a lot of antioxidants in your food. Antioxidants हम स्किन के ऊपर भी लगाते हैं in form of vitamin C and vitamin E, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जितना स्किन के ऊपर लगाना ज़रूरी है उतना अंदर से खाना भी ज़रूरी है. So the glow comes from within. Only skincare is not going to do anything. You have to improve your diet as well. Now coming to the skincare routine for a dewy and a glowy skin and to reduce the dullness from the skin. सबसे पहले हम मॉर्निंग रूटीन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज क्लेंजिंग योर स्किन. अब कुछ लोग कहते हैं कि क्लेंजर एंड फेस वॉश में से हम क्या यूज़ करें. तो क्लेंजर इज़ अ फेस वॉश, आप उसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं. सो आपने फेस को क्लेंज करना है ताकि रात के टाइम पर जितने एक्टिव्स या जितना कुछ भी आपने स्किन के ऊपर लगाया था वो वॉश ऑफ हो जाए. उसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आप बहुत ही जेंटल क्लेंजर यूज़ करें, और बार सोप फेस के ऊपर कभी भी यूज़ ना करें क्योंकि वो भी स्किन को डल एंड ड्राई बनाता है. The second thing that you need to do is to use a hyaluronic acid serum. Hyaluronic acid स्किन के अंदर वाटर को, ये मॉइस्चर को लॉक इन कर देता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसकी वजह से एक प्लम्पी एंड ड्यूई इफेक्ट देता है. सो राइट आफ्टर यूजिंग अ क्लेंजर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यू नीड अ hyaluronic acid serum. After that you need to apply your antioxidants. Now antioxidants के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन इज़ द vitamin C serum. vitamin C के ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो है, if you want to watch it.
इट्स राइट हेयर। और इसको आप देख लें कि विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन के फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करता है और आपकी स्किन को ऊपर से डलनेस को इम्प्रूव करता है। एंड सेकेंडली ये सनस्क्रीन के इफेक्ट को ऑगमेंट भी करता है एंड सप्लीमेंट भी करता है। सो यू नीड टू यूज अ विटामिन सी सीरम ऑन योर स्किन एंड आफ्टर दैट you need to top it up with a moisturizer. The one that I like is by the CeraVe. CeraVe का moisturizer inexpensive भी है apparently, देखने में it seems a little bit expensive but it's a big tub that is going to last you about 6 months. इसके अंदर ceramides होते हैं, hyaluronic acid होता है and it is a very good moisturizer that you can use on top of all the things that you applied before that. Now this video is not sponsored. All of those things that I am mentioning here are the ones that actually work, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रही हूँ so that आप भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। एंड वंस यू आर डन विद अ मॉइस्चराइजर, द फाइनल स्टेप इन योर स्किन केयर रूटीन इज़ ऑलवेज एन SPF 30+ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपको हर रोज़ यूज़ करनी है और दिन में रीअप्लाई भी करनी है। नाउ द पीपल हु वेयर मेकअप, इसके ऊपर मेकअप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेकअप के बाद आपके पास एटलीस्ट सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाला कोई पाउडर होना चाहिए दैट यू कीप ऑन डैबिंग ऑन योर फेस एवरी 3 to 4 आवर्स, या फिर आपके पास कोई पाउडर सनस्क्रीन होनी चाहिए है जो कि आप बार बार उससे रिन्यू करते जाएं। पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्प्रे सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। मैं इनिशियली मॉर्निंग में स्प्रेज एंड पाउडर्स को रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि उसकी लेयरिंग करना इतना आसान नहीं होता है एंड यू डोंट नो कि कौन से एरिया पे लग गया है, कौन से पे नहीं लगा है। बट अगर आप मेकअप वेयर करते हैं तो फिर आपको दिन में जब करना है तो यू कैन यूज़ अ स्प्रे और अ पाउडर ओवर इट, बिकॉज पूरी क्रीम लगाने से आपका फेस का मेकअप ख़राब हो सकता है। बट इफ गाय और अगर आप मेकअप नहीं करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर दोबारा से वही सनस्क्रीन रीअप्लाई कर सकते हैं एंड विदाउट वॉशिंग योर फेस। आपको बार बार फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दैट इज़ इट फॉर द डे रूटीन। और उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं इट्स बेटर कि आप बहुत बड़ी सी सनग्लासेस लगाएं क्योंकि आई एरिया को और इस एरिया को कवर कर दें, क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा एडेड सन प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि एजिंग के साथ साथ आईज़ के अंदर अक्सर पफीनेस भी आने लग जाती है या अंडर आई बैग्स हो जाते हैं। एक कॉमन फैक्टर उसका ये होता है कि जो फैट पैड्स हमारे चेहरे में पड़े होते हैं टाइम के साथ साथ सब के सब ढलकते हैं एंड सब के सब अपनी जगह से बाहर आ जाते हैं। उसकी वजह से भी अंडर आई बैग्स बनते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि ज़्यादा सॉल्ट इनटेक की वजह से भी अंडर आई बैग्स बनने लग जाते हैं। सो वो भी जब उनके ऊपर से सन लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो स्किन को डल बनाती है, वो एक डार्क पैच दिखाती है आई के नीचे। एजिंग सबसे ज़्यादा जल्दी आंखों के नीचे होती है, तो उस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वेन एवर यू आर आउटसाइड इन द सन यू वेयर बिग सन ग्लासेस, ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा एडेड प्रोटेक्शन दे सकें। दैट इज़ इट फॉर योर मॉर्निंग ग्लो अप। अब अगर शाम के टाइम बात करें तो व्हेन यू कम बैक होम यू नीड टू क्लेंज योर फेस विद अ डबल क्लेंजर। अब चाहे आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर पहले यूज़ कर लें या माइसेलर वाटर यूज़ कर लें और उसके बाद आप उसको भी वॉश ऑफ कर दें विद अ जेंटल क्लेंजर। यू कैन यूज़ द सेम क्लेंजर जो कि आप मॉर्निंग में यूज़ कर रहे थे, तो आप नाइट टाइम में भी एग्जैक्टली वो यूज़ कर सकते हैं। जब एक दफ़ा आपकी स्किन ड्राई हो गई है देन यू नीड टू अप्लाई योर रेटिनॉल सीरम। रेटिनॉल के इतने फ़ायदे हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी रेटिनॉल की स्पेसिफिक वीडियो नहीं देखी है तो इट्स राइट हेयर। आपने रेटिनॉल यूज़ करना है और आपने कोशिश ये करना है कि आप उसकी परसेंटेज कम रखें। 0.2 से लेके 0.5% तक आप रेटिनॉल यूज़ करें, जो कि आपने रेगुलर यूज़ करना है, फॉर लाइफ यूज़ करना है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जस्ट अवॉइड इट कम्प्लीटली, एंड इफ़ यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग और इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट देन you can use this for life, and your skin is going to thank you in 10 or 15 years because you will look younger than the people your own age जो कि सनस्क्रीन एंड रेटिनॉल नहीं यूज़ कर रहे थे। सो इफ़ देयर आर 2 थिंग्स दैट आई ऑलवेज रिकमेंड कि इसके अलावा आपका गुजारा ही नहीं है या इसके अलावा आपकी स्किन की डलनेस इंप्रूव नहीं हो सकती है, दैट इज़ सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग एंड रेटिनॉल इन द नाइट। रेटिनॉल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो डेड स्किन सेल्स हैं उनका टर्नओवर को ज़्यादा इंप्रूव करता है, जल्दी कराता है। सो डेड स्किन सेल्स जल्दी फेस के ऊपर से हटते हैं और आपकी स्किन के ऊपर जो डलनेस आई होती है वो इंप्रूव होती जाती है। नाउ इसके यूज़ के बहुत से प्रिकॉशंस हैं जो कि मेरी उस वीडियो के अंदर हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट, क्योंकि आपको बहुत सा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भी मिलेगा। अगर आप 0.2 या 0.5% में रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा क्रीम में मिक्स करके अराउंड द आई भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आई के अराउंड एक एक्स्ट्रा या स्पेसिफिक रेटिनॉल आई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद ऑल दी स्टेप्स यू अगेन टॉप दिस ऑल अप विद अ थिक मॉइस्चराइजर, एंड अगेन वही सेम मॉइस्चराइजर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं जो आपने मॉर्निंग
स्टार्टिंग में यूज़ किया था। सो मॉइस्चराइज़र का काम ये होता है कि जो चीज़ें आपने उसके नीचे अप्लाई की हैं उनको वो लॉक इन कर देता है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है, सो दैट पूरी रात वो ईजिली फेस के ऊपर एक्ट करते रहते हैं एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग यू वेक अप तो आपकी स्किन बहुत अच्छी और बहुत प्लम्प होती है। वंस अ वीक यू नीड टू डू एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन के अंदर फिजिकल एंड केमिकल स्क्रब्स होते हैं, उस पर भी मेरी डिटेल्ड वीडियोस हैं, लेकिन मैं केमिकल एक्सफोलिएशन को ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। सो वंस अ वीक अगर आप यूज़ करते हैं तो वही बात है कि सेलुलर टर्नओवर को वो फिर इंक्रीज़ कराता है, लाइट रेज की रिफ्लेक्शन अच्छी होती है नए प्लम्प सेल्स के ऊपर से, न्यू सेल्स के ऊपर से, सो वो स्किन को और ज़्यादा आपकी इम्प्रूव करते हैं। सो दिस इज़ द रूटीन दैट आई रिकमेंड टू एवरीबॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम योर 20s एंड ऑल थ्रू योर लाइफ। सो अगर आपने ये रूटीन लेट स्टार्ट की है और आपके अंदर सन डैमेज आ चुका है या आपकी स्किन बहुत डल हो चुकी है तो जस्ट बी वेरी श्योर कि आप उसके रिजल्ट्स एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स में एक्सपेक्ट करें। आपको फ़ौरन से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और लेकिन जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड देन यू नीड टू मेंटेन देम। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू एट होम फॉर द स्किन। हाउएवर अगर आप इससे आगे लेकर जाना चाहते हैं इस गेम को, देन देयर आर मल्टीपल इन ऑफिस प्रोसीजर्स जो कि हम लोग करते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल फेशियल्स होते हैं, कुछ पील्स होते हैं और माइक्रो नीडलिंग्स होती हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कुछ लेजर्स होते हैं जो कि हम लोग इन ऑफिस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन को मज़ीद ड्यूई बनाया जा सकता है। बट यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन स्किन केयर। आप इतना कुछ घर के ऊपर करें एंड स्टार्ट डूइंग इट टुडे एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इन अ फ्यू मंथ्स एंड देन मेंटेन देम विद द गुड स्किन केयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी पोस्ट करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।